हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम एक हिंदी स्टोरी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। ये हिंदी स्टोरी देखने में तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय ये छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बहुत मुश्किल लगते हैं। लेकिन अब कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में है आपके लिए एक क्वेश्चन। तो चलिए देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। किसी छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थी। जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इनको ट्रांसलेट करने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। किसी भी स्टोरी को नरेट करने के लिए, लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पेसिफिक सेटिंग में। तो यहाँ पे सेटिंग क्या है? गांव। तो किसी छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थी। जब इस तरह का सेंटेंस होता है, कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं, तो हम देयर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा देयर, उसके बाद रहती थी। रहती थी को ट्रांसलेट करेंगे लिव। रहने की इंग्लिश होती है लिव, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी है हमें लिव्ड, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। देखिए, और सब्जेक्ट हमने यूज किया, ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है? दो लड़कियां। तो इनको भी हम प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा टू गर्ल्स, देयर लिव टू गर्ल्स। कहाँ रहती थी? किसी छोटे से गांव में, या फिर कह सकते हैं एक छोटे से गांव में। इन अ स्मॉल विलेज, देयर लिव टू गर्ल्स इन अ स्मॉल विलेज। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का यही पैटर्न होता है। जैसे आप देख सकते हैं, एक लड़का था। सपोज आप देखिए, एक लड़का था, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अ बॉय वॉज। ये तो गलत ट्रांसलेशन हुआ। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? देयर वॉज अ बॉय। ये इसको सपोर्ट करता है, सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है देयर। देयर वॉज अ बॉय। ठीक है, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट थिंग है, जैसे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, पहली का नाम राधा था। पहली का नाम राधा था, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द नेम ऑफ द फर्स्ट वन वॉज राधा। पहली, पहली कौन है? मतलब पहली लड़की। तो पहली का नाम, पहली हो गई फर्स्ट वन। अब अगर यहाँ होता है पहली लड़की का नाम राधा था, तो हम फर्स्ट गर्ल करते, लेकिन यहाँ पे पहली का नाम राधा था, इसलिए फर्स्ट वन है। द नेम ऑफ द फर्स्ट वन, नेम ऑफ द फर्स्ट वन वॉज राधा। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस, वह दिखने में साधारण लेकिन नेक दिल की थी। नेक दिल की लड़की थी, वह दिखने में साधारण। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, शी वॉज अ सिंपल लुकिंग। दिखने में साधारण, सिंपल लुकिंग। दिखने में साधारण को क्या कहते हैं? सिंपल लुकिंग। वो दिखने में साधारण थी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई वॉज। शी वॉज अ सिंपल लुकिंग बट गुड हार्टेड गर्ल। नेक दिल की लड़की, गुड हार्टेड गर्ल। ऑलराइट, सिंपल है। राधा हमेशा दूसरों की मदद करती और विनम्र रहती थी। राधा हमेशा दूसरों की मदद करती। राधा सब्जेक्ट हो गया। राधा वॉज ऑलवेज हेल्पफुल। दूसरों की, इसको हम लास्ट में लगाएंगे। राधा हमेशा दूसरों की मदद करती, तो राधा हमेशा मदद करती और विनम्र रहती थी दूसरों के लिए। ठीक है, राधा वॉज ऑलवेज हेल्पफुल एंड पोलाइट टू अदर्स। राधा वॉज ऑलवेज हेल्पफुल, मदद करने के लिए क्या है? सहायक थी, हेल्पफुल थी। विनम्र की इंग्लिश क्या होती है? पोलाइट। दूसरों की इंग्लिश क्या है? टू अदर्स। राधा वॉज ऑलवेज, हमेशा की इंग्लिश क्या है? ऑलवेज। राधा वॉज ऑलवेज हेल्पफुल एंड पोलाइट टू अदर्स। दूसरी लड़की का नाम पूजा था। दूसरी लड़की, द नेम ऑफ द सेकेंड गर्ल वॉज पूजा। द नेम ऑफ द सेकेंड गर्ल, दूसरी लड़की क्या कहेंगे? सेकेंड गर्ल वॉज पूजा। नेक्स्ट सेंटेंस, पूजा बहुत सुंदर थी लेकिन चालाक और घमंडी थी। पूजा वॉज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है ट्रांसलेट करने के लिए। पूजा वॉज वेरी ब्यूटीफुल बट कनिंग एंड एरोगेंट। चालाक की इंग्लिश होती है कनिंग, एंड घमंडी की इंग्लिश होती है एरोगेंट। सुंदर के लिए हमने यूज किया ब्यूटीफुल। ठीक है, पूजा बहुत सुंदर थी लेकिन चालाक और घमंडी थी। पूजा वॉज वेरी ब्यूटीफुल बट कनिंग एंड एरोगेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, वो हमेशा अपने कपड़ों और गहनों से सबका ध्यान खींचती। वो हमेशा, ही, शी यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। शी ऑलवेज, वो हमेशा, शी ऑलवेज। ध्यान खींचने के लिए क्या होता है? ड्रॉ अटेंशन। खींचना मतलब ड्रॉ, ध्यान मीन्स अटेंशन। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे हम, इसलिए ड्रू अटेंशन, क्योंकि ड्रॉ जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है ड्रू, थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन, और आईएनजी फॉर्म होती है ड्रॉइंग। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करनी है? सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म हमने यूज की है ड्रू। शी ऑलवेज ड्रू अटेंशन विद हर क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। विद हर क्लोथ्स, कपड़ों की इंग्लिश हुई क्लोथ्स, गहनों को इंग्लिश में कहते हैं ज्वेलरी। ऑलराइट, ज्वेलरी कहते हैं, ऑर्नामेंट्स कहते हैं, बहुत सारे आप किसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। शी ऑलवेज ड्रू अटेंशन विद हर क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। ऑलराइट,
और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। एंड ट्राई टू, कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई टू ह्यूमिलिएट अदर्स। ट्राई आप देख सकते हैं, ट्राई फर्स्ट फॉर्म है, ट्राइड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी ट्राइड होती है और आईएनजी फॉर्म होती है ट्राइंग। एंड ट्राई टू ह्यूमिलिएट, नीचा दिखाने की इंग्लिश होती है ह्यूमिलिएट, दूसरों को अदर्स। एंड ट्राई टू ह्यूमिलिएट अदर्स। एक दिन गांव में मेला लगा, एक दिन गांव में मेला लगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक दिन गांव में मेला था, मेला लगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वन डे, एक दिन की इंग्लिश हुई वन डे, गांव में मेला लगा। देयर वॉज अ फेयर, फिर से देखिए उसी तरह का सेंटेंस है जहां पे आपको सब्जेक्ट आपका यहाँ पे नहीं है तो आप क्या करेंगे? देयर से स्टार्ट करेंगे। तो देयर वॉज अ फेयर, मेले की इंग्लिश होती है फेयर। इन अ विलेज, इन द विलेज, एक दिन गांव में मेला लगा। वन डे देयर वॉज अ फेयर इन द विलेज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मेला देखने के लिए सभी लोग गए। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है सभी लोग गए, सभी लोग सब्जेक्ट है, गए वर्ब है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग की इंग्लिश होगी एवरीवन वेंट टू सी द फेयर। सभी लोग गए, एवरीवन वेंट टू सी द फेयर। वेंट कहाँ से आया आपका? गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। गए की इंग्लिश होती गो, गो की सेकेंड फॉर्म ने यूज की है, थर्ड फॉर्म होती गॉन, आईएनजी फॉर्म होती गोइंग। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? वेंट। देखने के लिए की इंग्लिश क्या होगी? टू सी, टू सी इन्फिनेटिव है, वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब है, सी को इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज किया है तो इसे कहेंगे टू सी, यानी देखने के लिए। क्या देखने के लिए? मेला। मेला देखने के लिए सभी लोग गए, एवरीवन वेंट टू सी द फेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, पूजा ने महंगे कपड़े पहने और इतराने लगी। पूजा सब्जेक्ट है यहाँ पर, पूजा वोर एक्सपेंसिव क्लोथ्स। पूजा कपड़े पहने, पहने की इंग्लिश होती है वोर। वेयर की सेकेंड फॉर्म होती है वोर, वेयर वोर वॉन। वेयर फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है वोर, थर्ड फॉर्म होती है वॉन। तो यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज की। पूजा वोर एक्सपेंसिव, महंगे की इंग्लिश होती है एक्सपेंसिव, और कपड़े की इंग्लिश है क्लोथ्स। महंगे कपड़े पहने और इतराने लगी। एंड स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग हरसेल्फ, इतराने लगी। जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं ऐसा करने लगी, इसके लिए हम स्टार्टेड यूज करते हैं, यानी उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग हरसेल्फ, फ्लॉन्ट माने होता है इतराना। तो यहाँ पे दो वर्ब्स यूज की गई हैं इस सेंटेंस, देखिए स्टार्टेड और फ्लॉन्ट। तो पहली वाली वर्ब हमारी जो है वो मेन वर्ब है, दैट इज स्टार्टेड। उसका फ्लॉन्टिंग हरसेल्फ, अपने ऊपर इतराने लगी, फ्लॉन्टिंग फ्लॉन्ट, तो ये आईएनजी फॉर्म में यूज किया है। देन हरसेल्फ जीरंड फॉर्म में, स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग हरसेल्फ। नेक्स्ट, वहीं राधा साधारण तरीके से तैयार हो गई। वहीं, अब यहाँ पे जब दो लोगों में कंपेयर करते हैं कि पूजा ने तो महंगे कपड़े पहने लेकिन राधा साधारण तरीके से तैयार हो गई, तो हम वहीं यानी कि वहीं दूसरी ओर, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? वेयर एज। वहीं वेयर एज राधा साधारण तरीके से तैयार हो गई, राधा तैयार हो गई। सबसे पहले से ट्रांसलेट करेंगे, राधा गॉट रेडी साधारण तरीके से, इन अ सिंपल वे। राधा गॉट रेडी इन अ सिंपल वे। अचानक मेले में आग लग गई। अचानक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सडनली। सडनली मेले में आग लग गई। अब इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अ फायर ब्रोक आउट, अ फायर ब्रोक आउट। ये फ्रेजल वर्ब हमने यूज की यहाँ पे, ब्रोक आउट। ये ब्रेक आउट की सेकेंड फॉर्म है। ब्रेक आउट मतलब होता है फैलना, शुरू हो जाना। तो ब्रेक आउट की जो सेकेंड फॉर्म है दैट इज ब्रोक आउट, यानी आग फैल गई, आग अचानक से लग गई, शुरू हो गई, ब्रोक आउट। इन द फेयर, सडनली अ फायर ब्रोक आउट इन द फेयर, मेले में आग लग गई। पूजा डर के मारे भागने लगी। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं डर के मारे, आउट ऑफ फियर पूजा स्टार्टेड टू रन अवे। फिर से देखिए स्टार्टेड हमने यूज किया है लगी के लिए, भागने लगी, यानी उसने भागना शुरू कर दिया। पूजा डर के मारे भागने लगी लेकिन राधा ने हिम्मत दिखाई। आउट ऑफ फियर पूजा स्टार्टेड टू रन अवे, स्टार्टेड टू रन अवे, रन अवे होता है भागना, भागने की इंग्लिश होती है टू रन अवे। भागने लगी, आउट ऑफ फियर डर के मारे पूजा स्टार्टेड टू रन अवे, लेकिन राधा ने हिम्मत दिखाई। लेकिन बट राधा शोड करेज, शोड मीन्स दिखाई, करेज हिम्मत, लेकिन राधा ने हिम्मत दिखाई, बट राधा शोड करेज। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने सभी को शांत किया और बच्चों को सुरक्षित निकाला। उसने सभी को यानी राधा ने, तो क्या हुआ? शी काम्ड एवरीवन डाउन, शी काम्ड एवरीवन डाउन। शांत करने की इंग्लिश होती है काम डाउन, तो यहाँ पे हमने किया शी काम्ड एवरीवन, सभी को, डाउन, शी काम्ड एवरीवन डाउन
एंड और बच्चों को सुरक्षित निकाला, एंड सेफली रेस्क्यूड, सुरक्षित निकालने को क्या कहेंगे, सेफली रेस्क्यूड, रेस्क्यूड मान होता है बचाना, निकालना, सेफली रेस्क्यूड किसे, बच्चों को, द चिल्ड्रन, एंड सेफली रेस्क्यूड द चिल्ड्रन। ऑलराइट, गांव वालों ने राधा की तारीफ की, गांव वालों ने, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, गांव वाले, गांव वाले क्या है, द विलेजर्स, तारीफ की ये वर्ब है, द विलेजर्स प्रेज्ड राधा, प्रेज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्रेज की सेकंड फॉर्म होती है प्रेज्ड, तो विलेजर्स प्रेज्ड राधा, गांव वालों ने राधा की तारीफ की। पूजा को एहसास हुआ, पूजा सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसे एहसास हुआ मीन्स रियलाइज्ड कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। पूजा रियलाइज्ड, एहसास हुआ मीन्स पूजा रियलाइज्ड कि दैट सच्ची सुंदरता, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द हार्ट, सच्ची सुंदरता दिल में होती है, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द हार्ट, आप ये भी कह सकते थे ट्रू ब्यूटी इज इन द हार्ट, दिल में होती है, चेहरे पर नहीं, नॉट ऑन द फेस, चेहरे पर नहीं, नॉट ऑन द फेस। पूजा रियलाइज दैट ट्रू ब्यूटी लाइज इन द हार्ट, नॉट ऑन द फेस। तो एक क्वेश्चन अब आपके लिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, डर के मारे बच्चा रोने लगा, दूसरा सेंटेंस है गुस्से के मारे वो लड़ने लगा। अगर आप इनका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में मुझे भेजेंगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।